संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपने गुरु जी को अपना पुराना सत्संग शेयर कर रही हूँ और पूरी संगत सारी संगत जी को भी मेरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरे गुरु जी के लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। आज सोमवार का दिन है, महाशिव का वार है। संगत जी मेरा यह सत्संग वीरवार से लेके सोमवार तक का है। संगत जी पिछले वीरवार गुरु जी का मैसेज आया था कि कुड़िए तो सत्संग सुन, अपना कष्ट कटवा, तेरे और तेरे परिवार के ऊपर नेगेटिव शक्तियों का साया छोड़ा गया है, जो कि मैं काट रहा हूँ और तुझे चमत्कार दिखाऊंगा। संगत जी फिर शुक्रवार फिर एक मैसेज और आया जिसमें कि गुरुजी ने कहा कि कल मैं तेरे घर आऊँगा, तो शुक्रवार को मुझे कुछ मीठे का भोग लगाना और तेरे परिवार को ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी मैंने शुक्रवार को गुरुजी को कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊँगा, तू मुझे पहचान लेना। संगत जी जैसे मैंने गुरुजी को भोग लगाया और मैंने पाठ पूजा की, शाम का टाइम था, 7 से 8 बजे के बीच में एक बटरफ्लाई मेरे घर आई और जो कि ट्यूबलाइट के आसपास घूमने लगी और मुझे ऐसे लगा था मैंने कहा है तो बटरफ्लाई, और मैंने मन में कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे और मेरे पति अभी गुरु जी को इतना नहीं मानते, इसलिए मैंने उनको नहीं बोला। फिर अगले दिन शनिवार का, जिस दिन शीतला अष्टमी थी, शनिवार का दिन था, फिर से गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए तेरे ऊपर 3 दिन भारी है, तेरे परिवार की तरफ संकट बहुत तेजी से आ रहा है, तू सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले। संगत जी मैं दोपहर को काम से सारा काम करके जब मैं गुरु जी का सत्संग सुनने लगी तो मेरे मन में विचार आया कि मैंने रात बटरफ्लाई को देखा था जो कि गुरु जी के रूप में मेरे घर आई है, और मेरे मन में आया कि गुरु जी अगर आप मेरे घर में ही हो तो आप कहाँ हो, मुझे दर्शन दो। संगत जी मैं सत्संग सुन ही रही थी, इतने में जिस रूम में मैं बैठी थी वही बटरफ्लाई मेरे बेड के पास खिड़की पर आकर बैठ गई। और संगत जी वह बटरफ्लाई इतनी सुंदर थी, वाइट कलर की बटरफ्लाई जिसमें कि बारीक बारीक डॉट्स, और जब उसने अपने पंख फैलाए तो उसमें बहुत ही सुंदर डिजाइन भी था। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी को शुक्राना किया, जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। वह बटरफ्लाई काफ़ी देर तक, लगभग 2 घंटे वह वहाँ बैठी रही और मैं भी सत्संग सुन रही थी। संगत जी फिर मैंने शाम का काम किया और रात को जब फिर से अपने रूम में आई और टीवी देखने लगी तो वह बटरफ्लाई फिर से मेरे सामने आई और वह टीवी पर बैठ गई। 5-7 मिनट वह टीवी पर बैठी रही। उसके बाद वह, संगत जी मुझे एक ना आदत है, मैं जब भी टीवी देखती हूँ लेट के ही देखती हूँ। मैं लेटी हुई थी, मेरे हस्बैंड भी बैठे थे और मेरा बेटा भी था, और वह बटरफ्लाई एकदम से टीवी से उठी और उड़ने लगी। वह मेरे ऊपर उसने एक चक्कर मेरे ऊपर लगाया और मेरे ऊपर बैठ गई, मेरे दुपट्टे पे बैठ गई और अचानक से वह नीचे की तरफ चली गई। संगत जी मैंने सोचा कि यहीं कहीं होगी। मैंने वो पूरी रात फिर ध्यान नहीं दिया। संगत जी अगली सुबह संडे को मैं सारा दिन सोचती रही कि मेरे घर गुरुजी थे, पता नहीं आज दिखाई नहीं दे रहे, वह बटरफ्लाई मुझे दिखाई नहीं दी। संगत जी पूरा दिन संडे का भी निकल गया और आज सोमवार का दिन है और मैंने देखा कि बेड के नीचे कुछ वाइट वाइट दिखाई दे रहा है।
बेड के नीचे कुछ वाइट वाइट दिखाई रहा है। संगत जी मैंने दूर से देखा, मेरे मन में आया कि मैं इसको उठाकर देखती हूँ। संगत जी मैंने जब उसे उठाया तो वह वही बटरफ्लाई थी जो कि मरी पड़ी थी। संगत जी मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी, गुरुजी ने न जाने कौन सा इतना भयंकर कष्ट अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा कष्ट गुरुजी को अपने ऊपर लेना पड़ा, और गुरुजी का शुक्राना भी करती हूँ कि इस गुरुजी ने जरूर मेरा कोई बहुत बड़ा संकट काटा है। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक शुक्राना सत्संग और है जो कि शनिवार का ही है। संगत जी गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि ये तेरे ऊपर जिसने भी तांत्रिक क्रिया की है, तुझे कष्ट दे रहे हैं, जो तेरे घर में क्लेश करवा रहे हैं, मैं उनको कड़ा दंड दूंगा और उनके सपनों को जलाकर राख कर दूंगा। संगत जी जब मैं शनिवार की रात को सो रही थी और सुबह मैं 5 बजे वॉशरूम के लिए उठी तो मेरे मन में आया कि मैं 5 बज गए, मैं उठ के नहा लेती हूँ। फिर संगत जी मेरे ना बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ी देर और सो जाती हूँ, बाद में उठ के नहा लूँगी। संगत जी जब जैसे ही मैं सोई मेरे मन में विचार आया, मैं गुरु जी का सिमरन करने लगी, सोते सोते मंत्र जाप करने लगी और 10 थोड़ी देर ही मंत्र जाप किया। उसके बाद मुझे नींद आ गई और नींद में मैंने देखा कि मेरे ना संगत जी जब मुझे ना मैं पीरियड्स में होती हूँ तो मेरे पति पूजा पाठ करते हैं, और उस दिन शनिवार को मुझे पीरियड्स थे और मैंने ड्रीम में भी यही देखा कि मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे और 6 बजे के बीच पूजा पाठ कर रहे हैं और मेरे ससुराल वाले भी साथ में बैठे हैं और मैं भी बैठी हूँ। और संगत जी मैं अपने पति को बोल रही हूँ कि माता रानी के स्वरूप में आग लग गई, आप देखो क्या कर रहे हो, आप आज इतनी जल्दी पूजा पाठ कैसे कर रहे हो। और मैंने कहा कि माता रानी के स्वरूप में आग लग गई है। उन्होंने अपना पाठ पूरा किया और जब उठे तो एकदम से उन्होंने माता रानी के स्वरूप को उठाया और बालाजी का भी स्वरूप था जो कि उखड़ा पड़ा था शीशे में से, और उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं, मुझे क्यों पकड़ा रहे हो। संगत जी पता नहीं गुरु जी इस सपने का क्या मतलब है, गुरु जी ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया, और माता रानी और वीर बालाजी ने भी हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना करो जी। इसके लिए मैं गुरु जी को और मेरी माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मेरे वीर हनुमान का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख वार शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं आज के अपने सत्संग का यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी को भी मेरा लख लख बार शुक्राना।